हाय सर। हाय। नमस्ते। नमस्कार सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम सावन रैन एक्टर है सर। कहाँ से आप? सर मैं बिहार से आया हूँ सर, बहुत दूर से आया हूँ सर। बिल्कुल। आप यहाँ क्या करने आए हैं? सर इंडियन आइडल में आने को मन नहीं था, लेकिन सर एक भाई ने बोला, अरे भाई तुम इधर उधर भीख मांगते हो, एक छोटा सा झोपड़ी में रहते हो, तुमको शर्म नहीं आता है, और तुम्हारा इतना अच्छा आवाज़ है, तुम क्यों नहीं जाते हो इंडियन आइडल में? तो सर मैं इंडियन आइडल के बारे में नहीं कुछ जानता था, नहीं इसका नाम सुना था सर, फर्स्ट बार मैं सुना सर। तो मैंने बोला कि अरे भाई इसको लिए कहाँ जाना होगा? तो भाई बोला अरे भाई उसके लिए मुंबई जाना होगा। तो मैंने बोला कि मुंबई जाने के लिए मुझे तो मुंबई जाऊंगा, बहुत बड़ा शहर है, उसमें मैं भुला जाऊंगा, गुम हो जाऊंगा, मैं क्या बताऊं सर। तो आदमी बोला कि अरे भाई कोई दिक्कत नहीं है, मोबाइल का ज़माना है, तुम जाके यहाँ पर जाओ, किसी से पूछ लेना, तुम इंडियन आइडल में जाओ, बहुत अच्छा गाना गाओगे। तो मैंने सर उन भाई को बात सुना सर, और मैं सर बहुत गरीब हूँ सर। तुम बिहार से आए हो ना, हर वालों को बोलता हूँ, अगर गर्व करना है, फख्र करना है, तो आकाश जैसे इंसान पर फख्र कर। किसी से भीख नहीं, डकैती नहीं की, बदनामी नहीं की, एक हुनर पे खड़ा हुआ, एक हुनरबाज के इस मंच पर। क्या बताऊं सर अपनी मजबूरी सर, कोई फेंकता है तो मैं वही खाना उठा कर खाता हूँ सर। तो बोलना कि तुझे मजबूर। बहुत सच्चे लोग होते हैं ना, मेरे दिल को। सर एक और बात है सर, मैं बहुत मजबूर हूँ सर, और मुझे यहाँ पर आने के लिए मेरे पास कोई भाड़ा किराया नहीं था सर। मैं बिना भाड़ा किराया के मैं इंडियन आइडल में आया हूँ सर, इसलिए कि मैं बहुत गरीब हूँ सर, एक छोटा सा गांव का रहने वाला आदमी हूँ सर, और लोग मुझे बहुत मजाक उड़ाता है कि अरे भाई देखो इंडियन आइडल में जाएगा, इसका आवाज़ नहीं है। लेकिन फिर भी सर मैं अपनी हार नहीं माना सर, मैं यहाँ पर आया हूँ सर। और सुनने में आ रहा है सर, मैं बहुत सारे सोशल मीडिया पर देख रहा हूँ सर, यीशु मसीह का लोग बहुत गाना गा रहा है सर। तो मैं यीशु मसीह के लेकर मैं गाना गाऊंगा सर, इसलिए गाना गाऊंगा कि वो बहुत महान व्यक्ति थे, बहुत बली व्यक्ति थे, और गरीबों के एक बहुत बड़ा मसीहा थे, और गरीब उनको बहुत बहुत लाइक भी करते थे, और उनको भगवान के रूप माने जाता है सर। और यीशु मसीह सर हमारे जीवन का एक सबसे महत्वपूर्ण सीढ़ी है सर। लोगों के प्रति सर दुलार, प्रेम, व्यवहार वही सर लाया, और बोला कि इस दुनिया में न कोई छोटा है, न कोई बड़ा है सर। तो यीशु मसीह के लिए सर मैं एक गाना गाने जा रहा हूँ सर, जिसमें आप लोग मुझे सपोर्ट करें और आगे बढ़ाएं सर, क्योंकि मैं बहुत बहुत दूर से आया हूँ सर। आप बहुत अच्छा सा कुछ गा दो यार, हम तरस रहे हैं। रेडी हो आप? जी सर मैं रेडी हूँ सर। ओके। Thank you for coming. All the नया साल आया, खुशियाँ लाया, यीशु के नाम ये साल सजाया। नया साल आया, खुशियाँ लाया, यीशु के नाम ये साल सजाया। धन्यवाद करें हम प्यारे यीशु का, धन्यवाद करें हम प्यारे यीशु का।
भर दे जीवन। धन्यवाद करें हम प्यारे यीशु का, धन्यवाद करें हम प्यारे यीशु का। नया साल आया, खुशियाँ लाया, यीशु के नाम ये साल सजाया। धन्यवाद करें हम प्यारे यीशु का, धन्यवाद करें हम प्यारे यीशु का। पहली कंटेस्टेंट या पहला कंटेस्टेंट कौन है, उसको जानने के लिए हम इतने बेताब हैं, क्योंकि वो आवाज जो सारेगामापा की शान बन सकती है हमारे सामने बहुत जल्द होगी। ओह माय गॉड, आई एम सो एक्साइटेड, वाओ। नमस्कार सर। नमस्कार जी। मैडम जी प्रणाम। प्रणाम, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ मैडम जी, आप कैसे हो? मैं भी अच्छी हूँ। क्या नाम है आप? मेरा नाम शाओन एक्टर है सर, लेकिन मेरा नाम पहचान दिलाने के लिए नहीं है सर। मैं यहाँ पर आया हूँ सर, ईसा मसीह के लिए आया हूँ सर। ईसा मसीह ही मेरा पहचान दिलाने वाला है सर। मैं उन्हीं का सर दुआ आशीर्वाद सर आज सलाखों पर है सर। आप कितने साल के हो? मैडम जी मेरा उम्र तो 26 वर्ष है सर, लेकिन इस 26 वर्ष में मैंने बहुत कष्ट उठाया है सर। और मैं ईसा मसीह का सर बहुत ऐसे कहानी देखा हूँ कि ईसा मसीह बहुत कष्ट से अपना जिंदगी सर गुजारे सर। करते क्या हैं आप? मैडम जी मैं अपनी सुरीली आवाज़ों से लोगों को दुख और सुख मसीहा को बात बताता हूँ और मसीहा का गाना सुनाता हूँ, और टूटे हुए दिलों को मसीहा जोड़ते थे उसी तरह से मैं लोगों को टूटे हुए दिलों को जोड़कर मैं मसीहा की बात सुनाता हूँ मैडम जी। तो आपने ट्रेनिंग ली है? मैडम जी मैंने ईसा मसीह के लिए बहुत ट्रेनिंग किया हूँ मैडम जी। और मैं एक बाबा के पास गया और बाबा ने मुझे ट्रेनिंग सिखाया, और मैं इतना सीखा कि आज मैं ईसा मसीह के लिए ही मैं इस दुनिया में आया हूँ। मतलब कि मैडम जी जब मैं बाबा के पास सीखने गया तो बाबा ने मुझे नहीं सिखाया और बाबा मुझे वहाँ से भगा दिया। तो मैंने जब आया तो मुझे बहुत दुख हुआ मैडम जी। तो मैं बंद कमरे में मैंने सुर और राग अपने से सीखने लगा और ईसा मसीह का नाम ले लेकर मैं सीखने लगा। तो सर मैं ईसा मसीह का नाम लेकर ही मैं सीख लिया और आज मैं इंडियन आइडल में आया हूँ। आप यहाँ क्यों आए हैं? मैडम जी मैं इंडियन आइडल में आया हूँ जीत और हार के लिए नहीं आया हूँ मैडम जी। जीत हार तो जिंदगी में चलते रहता ही है, लेकिन मैं यह दिखाने आया हूँ कि मैं इस मंच पर इस सेट पर मैं कितना दुख से कितना कष्ट से मैं यहाँ पहुँचा हूँ, यह दिखाने के लिए आया हूँ मैडम जी। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं यीशु मसीह के लिए गाना गाऊंगा और मुझे यीशु मसीह साथ देंगे। जब दुनिया साथ छोड़ देती है तो कैसे यीशु मसीह ने हमको साथ दिए। क्या बात है। ये मंच कितना इम्पोर्टेंट है तुम्हारे लिए, सच्ची बताना और खुल के बता।
सर मैं सच कहूँ तो मेरे लिए ये कंपटीशन यह मंच नहीं है सर, यह मेरे लिए सर एक इबादत है, एक मजहब है, एक धर्म है सर। क्या? इसमें हैरान होने वाली कोई बात नहीं है नेहा मैम, यह मेरा ईसा मसीह के लिए मेरा वादा है, मेरा कर्म है, मेरा धर्म है कि मैं उनका ही गाना मैं इस मंच पर गाऊंगा। अच्छा। और सर मैं इस मंच पर आकर सर मैं बहुत खुश हूँ सर, इसलिए खुश हूँ कि मैं यहाँ पर ईसा मसीह के लिए गाना गाऊंगा और ईसा मसीह ही मुझे शक्ति बल दिए हैं सर कि मैं यहाँ पर आया हूँ और मेरा पूर्ण विश्वास है कि मैं बहुत अच्छा गाऊंगा सर। बहुत सही बात, बहुत सही बात। और सर मैं देखने दिखाने के लिए इस मंच पर नहीं आया हूँ सर, आप लोगों को पता होगा सर, आप लोग इतिहास देखे होइएगा कि दशरथ माझी अपने पत्नी के लिए पहाड़ खोद दिया सर। यह कौन सी बात है सर कि मैं इस मंच पर आया हूँ, मैं सिर्फ आया हूँ तो ईसा मसीह के लिए आया सर। ईसा मसीह ने मुझे सर जीरो से हीरो बनाया सर। क्या बात है, क्या बात है विनम्रता जी, क्या बात है। और सर यह मंच मेरे लिए एक जीत की उम्मीद है सर, जो हर आदमी अगर मान ले तो यानी कुछ भी कर सकती है सर। मैं ये कुछ देख रही हूँ, आपका फॉर्म हट गया है। ये हाउ डिड दिस हैपन? आउच, ये कैसे हुआ? हाँ मैडम जी, आप सही बोला कि हमारा फॉर्म फट चुका है, लेकिन इस फॉर्म फटने के कारण है कि मैं रास्ते से आ रहा था, धूल मिट्टी बरसात आंधी तूफान सब आ रहा था रास्ते में, लेकिन मैंने एक बात की चीज़ की मैं परवाह करते आया कि मुझे वहाँ पहुँचना है इंडियन आइडल के सेट पर। और यह सर मुझे फटा तो मुझे बहुत दुख हुआ, लेकिन क्या करे, जब जीवन और संघर्ष दोनों एक साथ सफ़र करता है सर तो जी हर दुख का सामना करना ही पड़ता है सर। आप गाना सीखे हो? मैडम जी गाना सीखना तो दूर की बात है, मेरे पास तो 1 रुपया नहीं था कि मैं अपने उस्ताद को पैसा देकर मैं गाना सीखूं। मुझे गाना सीखने का बहुत शौक़ था, लेकिन मैंने अनहार कोठली में यानी कि रूम में मैं अकेले अपने घुटने के बल पर ईसा मसीह के जरिए और ईसा मसीह का नाम लेकर ही मैं गाना सीखा हूँ। तो आप क्या गाने वाले? मैडम जी आज मैं कोई गाना नहीं गाऊंगा, मैं गाऊंगा दिल की गहराइयों की पुकार और मेरे यीशु मसीह के उल्फत और प्यार मोहब्बत 1 लाख मैं गाना गाऊंगा और बहुत अच्छा मैं कलाम पेश करूंगा मैम, जिसे सुनकर आप सभी को बहुत बहुत अच्छा लगेगा। तो प्लीज मैम मुझे सपोर्ट कीजिए। अच्छा चलिए फिर, ऑल द बेस्ट। मुझको न भुला देना, चरणों में जगा देना, घर भूल जो हो जाए प्रभु हमको क्षमा करना। दिया सब कुछ तुमने
ओ मेरे ईश्वर, हर वक्त साथ मेरा तुमने ही दिया ईश्वर। बिन मांग दिया सब कुछ तुमने ओ मेरे ईश्वर, हर वक्त साथ मेरा तुमने ही दिया ईश्वर। चाह नहीं धन दौलत की ओ मेरे परमेश्वर, मैं चाहूँ बस साथ तुम्हारा ओ मेरे ईश्वर। मुझको न भुला देना, चरणों में जगा देना। घर भूल जो हो जाए, प्रभु हमको क्षमा करना। प्रभु यीशु बस इतनी कृपा करना, चरणों से दूर ईश्वर मुझको कभी न करना। ओ मेरे प्रभु यीशु बस इतनी कृपा करना, चरणों से दूर ईश्वर मुझको कभी न करना। चाह नहीं धन दौलत की ओ मेरे परमेश्वर, मैं चाहूँ बस साथ तुम्हारा ओ मेरे ईश्वर। मुझको न भुला देना, चरणों में जगा देना। घर भूल जो हो जाए, प्रभु हमको क्षमा कर